हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं देखो फन फिक्शन स्टेप ब्रदर ऑब्सेशन का पार्ट 2 स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। 6 मंथ बाद जंगकुक और तांग के बीच में सब कुछ पहले की तरह ही था। वो दोनों अब एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने में कोई भी ना तो अनकम्फर्टेबल फील करता है, ना तो उन दोनों को फर्क भी पड़ता है। वो दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे ही खुश हैं। पर तांग नहीं जानता है जंगकुक क्यों इतनी ज़्यादा तांग को पनिश करता है, क्योंकि उसके जब मन हो जाता है तभी वो तांग के साथ बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाता है और उसे पूरी रात तक पनिश करता है। और इस बारे में तांग को खुद भी पता नहीं है कि उन लोग के बीच में सिर्फ फिजिकल कांटेक्ट के अलावा और कुछ भी नहीं है। तो फिर जंगकुक क्यों ऐसा करता है? वो क्या उसके साथ सॉफ्ट एक जेंटलमैन नहीं बन सकता है? पर जंगकुक कभी भी ऐसा नहीं बनता है। और दूसरी तरफ जंगकुक किस बात से गुस्से में था, क्योंकि वो तांग को जब भी किसी के साथ देखता है तब उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी सारे गुस्सा तांग के ऊपर ही निकाल देता है और उस इंसान के ऊपर निकालना चाहता है। पर जंगकुक अब सोच लिया था कि उसे पहले तांग को संभालना होगा, उसके बाद वो बाहर के लोगों को संभालेगा। इस वजह से वो तांग को ही ज़्यादा पनिश करता था। जंगकुक और तांग एक दूसरे को हक करके लेटा हुआ था और तांग जंगकुक के सिर पर अपने सिर रखकर पीसफुली सो रहा था। तब तांग जो सोले से अपना आइस को पिन करता है और जंगकुक की तरफ देखता है जो हाफ नेकेड था। तब ये देखकर तांग की फेस थोड़ा सा रेड हो जाता है। फिर वो सोले जंगकुक के हाथ को खुद के वेस्ट के से हटा देता है और वो जुटकर बाथरूम में फ्रेश होने के लिए चला जाता है। और वो जब फ्रेश होकर वापस आता है तब देखता है जंगकुक जो अभी भी पीसफुली सो रहा था। तब तांग उसके पास जाकर अपनी काम वॉइस में कहता है, जंगकुक उठ जाओ, तुम्हारी यूनिवर्सिटी क्या आज नहीं है? तब जंगकुक अपने धीमे आवाज़ में कहता है, नहीं मेरी यूनिवर्सिटी नहीं है, आज वीकेंड है। तब ये सुनकर तांग जो एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है, ठीक है मैं ब्रेकफास्ट रेडी करके चला जाऊंगी और उसे कर लेना। अरे कहकर तांग जो नीचे चला जाता है। तब जंगकुक जो अभी भी लेटा ही था। फिर 1 घंटे बाद तांग जो ब्रेकफास्ट रेडी करके जल्दी से रेडी होकर अपने वर्क के लिए चला जाता है। तब जंगकुक भी नींद से उठने के बाद जो अपने ब्रेकफास्ट को कर लेता है। तब अचानक से उसकी फ़ोन रिंग होने लगता है। तब जंगकुक जो कॉल को उठा लेता है। तब दूसरी तरफ से जंगकुक की स्टेप मदर मिसेस जियोन कहते हैं, जंगकुक तांग क्या घर में है? तब जंगकुक तुरंत कहते हैं, नहीं योंग तो घर में नहीं है। तब जंगकुक की मॉम कहते हैं, ठीक है तांग को जल्दी से शाम के टाइम पर घर में आने के लिए कहो, एक इम्पॉर्टेंट बातें करना है। तब ये सुनकर जंगकुक कहते हैं, हम लोग क्या आपके घर में जाए? तब मिसेस जोन कहते हैं, हाँ तुम दोनों ही आ जाना, यह बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तब ये सुनकर जंगकुक हाँ कह देता है और उसके बाद वो कॉल को कट कर देता है और तांग को टेक्स्ट करके सारे बातें कह देता है। फिर शाम के टाइम पर तांग और जंगकुक जो दोनों ही रेडी होकर चला जाता है। पर तांग अपनी नेक को बहुत ही अच्छी तरह से मेकअप करके उसके सारे हिकिस को ढक दिया था और उसके साथ जंगकुक की भी नेक पर वो सारे हिकिस को ढकने की कोशिश किया था। पर जंगकुक तांग को ढकने नहीं दिया था, क्योंकि वो इसे पसंद नहीं कर रहा था। वो चाहते वो सबको ये दिखाएगा, ना कि तांग की तरह छुपा कर रखेगा। जंगकुक तांग को भी ये ढकने के लिए मना किया था, पर तांग कहाँ पर जंगकुक की बातों को सुनने वाला था। इस वजह से वो जो चुप था, पर वो गुस्से में था। फिर वो लोग जब मिस्टर जून और मिसेस जून के घर में पहुंचता है, तब पहुंचने के बाद तांग और जंगकुक जब घर के अंदर जाता ही है तभी वो लोग जो थोड़ा सा शॉक हो जाता है, क्योंकि घर में ऑलरेडी कुछ लोग था। तब ये देखकर जंगकुक तुरंत कहता है, मॉम यहाँ पर। तभी मिसेस जॉन जो स्माइल करते हुए कहता है, तांग प्लीज़ यहाँ पर आओ। तब तांग जो उसके फेस पर जो स्माइल था वो पूरी तरह से गायब हो जाता है। जब वो अपने सामने गर्ल को देख पाता है तब मिसेस जॉन कहता है, तांग तुम्हें याद है ना, ये तुम्हारी एक्स है। तब तांग जो अपनी कोल वॉइस में कहता है, हाँ मुझे पता है। तब जंगकुक ये सुनकर ही उसके हाथ मुट्ठी में बदल लेता है और अपने दांत को पीसते हुए कहता है, तो फिर वो यहाँ पर क्या कर रहा है? तब मिसेस जॉन स्माइल करते हुए कहते हैं, वो जंगकुक तुम कैसे ये सारी बातें कह सकते हो? ये नायरा तांग से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है और इसी वजह से वो अभी भी तांग के लिए क्रेजी है। तब ये सुनकर जो जंगकुक और भी ज़्यादा क्रेजी हो जाता है और अपनी कोल वॉइस में कहता है, तो फिर मैं क्या करूँ मॉम? तब ये सुनकर
मिसेस जोन कहते हैं ये तुम्हारी बात नहीं हो रहा है, यहाँ पर तांग की बात हो रहा है। और तांग उसकी गर्लफ्रेंड के साथ खुश भी था, पर पता नहीं वो 9 मंथ पहले क्यों उसके साथ ब्रेकअप कर लिया था। तब ये सुनकर जंगकुक और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में अपने मन में कहता है और इस बारे में मुझे क्यों पता नहीं था। और ये कहकर जंगकुक जो उसकी मॉम की तरफ और भी ज़्यादा गुस्से से देखने लगता है। तब तंग अपनी फेस पर एक फोर्सफुली स्माइल के साथ कहता है नायरा तुम यहाँ पर। तब नायरा स्माइल करते हुए कहता है हम दोनों की शादी फिक्स हो रहा है तांग, तुम क्या खुश नहीं हो? तुम मुझे कहते मैं तुम्हारी आइडल टाइप हो, तो फिर ये ऑब्वियसली बात है हम दोनों अब एक साथ रहेंगे। तब ये सुनकर तंग सिर्फ वो कह देता है और उसके बाद वो सब लोग जो एक साथ बैठकर डिनर करके बातें करने लगता है। तब मिसेस जियोन कहते हैं नायरा जाओ और जाकर तंग के साथ बातें करो। तब जंगकुक जो टेबल के नीचे से तंग के हाथ को टाइटली पकड़ लेता है। तब तंग जो सोले जंगकुक के हाथ को छुटा लेता है क्योंकि उसकी दूसरी हाथ को नायरा ने पकड़ कर रखा था। तब जंगकुक ये देखकर और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, पर वो कुछ भी नहीं कहता है और चुपचाप अपने फूड पर ध्यान देने लगता है। फिर तंग जो नायरा के साथ बातें करने के लिए चला जाता है और उसके बाद तंग नायरा के साथ थोड़ा सा बातें करता है और वो लोग नीचे आ जाता है। तब मिसेस जियोन कहता है तो फिर तंग तुम क्यों उसके साथ रहने के लिए राजी हो, वो तुम्हारे लिए परफेक्ट है। तब ये सुनकर तंग कहता है जो आप लोगों की मर्जी। तब ये सुनकर जंगकुक और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहते हैं जबकि ये ह्योंग की एक्स था तो फिर ऐसा ही था कि कोई ना कोई रीज़न की वजह से ह्योंग ने उसके साथ ब्रेकअप किया था, तो फिर अब क्यों ह्योंग उसके साथ शादी करेगा? इस वर्ल्ड में क्या और कोई भी पर्सन नहीं है? तब मिसेस जोन कहते हैं पर अभी भी वो तंग के लिए फील रखता है और देखो तंग खुद भी मान रहा है, तो फिर तुम क्यों इतनी ज़्यादा अब चिढ़ रहे हो? अगर तुम्हें भी कोई चाहिए तो फिर बोल देना, पर तुम्हारी एज अभी भी बहुत ही ज़्यादा कम है। कम से कम तांग की तरह 25 ईयर्स की तो हो जाओ, उसके बाद हम लोग भी तुम्हारी शादी के बारे में बातें करेंगे, और सिर्फ 6 ईयर। तब ये सुनकर जंगकुक और कोई भी आंसर नहीं देता है। फिर सब लोग जब चला जाता है तब जंगकुक तांग के साथ एक रूम में चला जाता है और जाने के बाद ही वो तांग को तुरंत वॉल के साथ पिन कर देता है और कहता है ये सब कुछ क्या था। तब तांग अपनी काम वॉइस में कहते हैं क्या मतलब, तुम क्या कहना चाहते हो जंगकुक, मेरी शादी फिक्स हो रहा है। तब ये सुनकर जंगकुक और भी ज़्यादा गुस्से में आकर कहता है तो फिर तुम शादी क्यों कर रहे हो, मुझे नहीं पसंद, अभी शादी को कैंसिल करो। तभी तांग कहता है मैं नहीं कर सकती हूँ, ये मॉम डैड की मर्जी है और मैं उन लोगों को बिल्कुल भी मना भी नहीं कर सकती हूँ। और ऐसे भी भूल मत जाओ हम दोनों के बीच में सिर्फ और सिर्फ इंटीमेट होने के अलावा और कुछ भी नहीं है, और हम लोग पहले भी ब्रदर थे, आगे भी रहेंगे, और यही बात तुम्हें याद रखना है। आगे जाकर मैं तुम्हारे साथ ये रिलेशनशिप तोड़ दूंगी और हम लोग पहले की तरह ब्रदर्स बन जाएंगे, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ होल लाइफ तक ऐसे तो नहीं रह सकती हूँ कि मैं ऐसे ही तुम्हारे साथ सिर्फ इंटीमेट होने के लिए रहूँगी। सबकी एक चाहत रहता है जो टाइम के साथ चला जाएगा, मेरा भी चला जाएगा और मैं नायरा के साथ रहना स्टार्ट कर दूंगी, मेरी एक फैमिली होगा जिसके साथ मैं हैप्पीली रह पाऊंगी। तब ये सुनकर जंगकुक जोर जोर से हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है कभी भी तुम क्या उसके साथ इंटीमेट हो भी पाओगे? मुझे नहीं लगता तुम हो पाओगे, क्योंकि यू नो व्हाट, तुम ये बात बहुत ही अच्छे तरह से जानते हो कि तुम कभी भी ऐसा नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम एक बॉटम इंसान हो जो कभी भी किसी के ऊपर नहीं जा सकता है, चाहे वो बॉय हो या तो गर्ल्स हो, पर तुम कभी भी किसी के ऊपर नहीं जा सकते हो, क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारे ऊपर हूँ। और ये बात बहुत ही अच्छे तरह से समझ लो। और तुम अगर उसके बाद भी सोचते हो कि तुम इंटीमेट हो पाओगे, तो फिर एक बात को याद रखना कि तुम उसके बाद भी हर एक ना एक चीज़ मिस करते ही रहोगे। शायद मेरी प्रिकम तुम्हारे अंदर खुद को फुलफिल करना, तुम ये सब कुछ मिस करोगे, और मैं इसकी गारंटी 100% श्योर होकर दे सकती हूँ। और मैं तुम्हारे साथ तब तक ये रिलेशनशिप रखूँगी जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। और ये बात बहुत ही अच्छी तरह से समझ लेना, तुम्हारी मर्जी हो या फिर ना हो, मैं फिक्र नहीं करती हूँ। तुम जबकि इसे रिलेशनशिप की तरह ही ले रहे हो, एक सीक्रेट की तरह, तो फिर मैं इसे सीक्रेट ही रखूँगी। पर एक दिन देखना ये गेम जल्द ही ख़त्म हो जाएगा और सबके सामने ही हम दोनों एक्सपोज हो जाएंगे, और उसके बाद तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि सब लोग ये जान पाएगा कि जियोन तांग सिर्फ और सिर्फ जियोन जंगकुक के नीचे है और उसके साथ
कब से इंटीमेट हो रहा है ये उसे खुद भी पता नहीं है। जियोन जंगकुक उसे कितनी ज़्यादा बुरी तरह से बेड पर डिस्ट्रॉय करता है, उसे जब भी पनिश करता है तब उसे सेंसलेस ना होने तक नहीं छोड़ता है। और तुम अब जियोन जंगकुक के एक मिस्ट्रेस बन गए हो। अब मैं भी देखना चाहते हो कि कब तक तुम इस गेम को चालू रख पाते हो। और ये कहकर जंगकुक जो तांग केयर को लिख कर लेता है, तब तांग जो पूरी तरह से शॉक हो गया था। जंगकुक की माउथ से वो कभी भी ये सारी बातें नहीं सुना था, पर वो सच में डर रहा था। तब जंगकुक अपने किंग साइज बेड पर बैठकर अपने लेग्स को ओपन करते हुए एक किंग की तरह ऑर्डर करते हुए कहता है, अब जबकि तुम मेरे साथ इंटीमेट नहीं होना चाहते हो तो फिर मुझे शांत फील कराओ और चुपचाप यहाँ पर आकर मेरे सामने घुटनों पर बैठो। तब ये सुनकर तंग तुरंत कहता है, मैं ऐसा नहीं करूँगी जंगकुक। तब जंगकुक अपने दांत को पीसते हुए कहता है, तो फिर बेबी डॉल क्या अपने स्वीट डिज़र्ट को मिस नहीं कर रहा है? चुपचाप आओ और अपने माउथ को यूज़ करो, क्योंकि मैं सच में चाहती हूँ तुम उसे यूज़ करो और मुझे सेटिस्फाइड करो। मैं खुद भी जानती हूँ तुम इसे चाहते हो, तो फिर अब चुपचाप यहाँ पर आ जाओ और डैडी की बातों को सुनकर चलो। तब ये सुनकर तांग जो घबराते हुए चुपचाप जंगकुक के पास चला जाता है और सोली जंगकुक की पैंट और उसकी बॉक्सर को हटा देता है और अपनी माउथ में उसके मेंबर्स को लेते हुए उसे शक और लिक करने लगता है। तब तांग की ये सारे टाटी जिसको देखकर जंगकुक जो अपने बॉटम लिप्स को बाइट कर लेता है और वो अपनी फेस को सीलिंग की तरफ ऊपर उठाकर रखता है और जो ग्राउंड करते हुए क्या था, और फर्स्ट करो मैं आने वाली हूँ। तब ये सुनकर जो तांग जो जंगकुक की बातों को मानकर चलता है और अपनी माउथ की स्पीड को बढ़ा देता है और कुछ ही मिनट बाद वो अपनी माउथ में कुछ फील करता है। तब वो बिना कोई बातें किए चुपचाप उसे खा लेता है और थोड़ा सा भी बाहर तक नहीं गिरने देता है, क्योंकि वो जानता है इससे जंगकुक नाराज हो जाएगा। फिर जंगकुक इसे देखकर स्माइल करता है और कहते हैं, गुड बॉय, अब चुपचाप खुद की अब जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करो और जो मर्जी वो करो। और ये कहकर जंगकुक जो अपने क्लोथ को पहनता है और वो जो जल्दी से बाथरूम में जाकर खुद को क्लीन करते हुए जल्दी से अपने नाइट क्लोथ को पहनकर बाथरूम से बाहर आ जाता है। तब वो देखता है तांग जो अब रेड हो गया था, उसकी फेस पूरी तरह से रेड था और वो बेड पर एक डॉल की तरह बैठा हुआ था, जैसे वो चाहता है अब जंगकुक उसे सेटिस्फाइड करे। तब ये देखकर जंगकुक कहते हैं, क्या हुआ है, तुम इस तरह से क्यों बैठे हो? तब तांग अपने पपी आइस के साथ जंगकुक की तरफ देखते हुए कहते हैं, चलो इंटीमेट होते हैं। तब ये सुनकर जंगकुक हंसकर कहते हैं, तुम तो मेरे साथ एक रिलेशनशिप रखना नहीं चाहते हो, राइट माई मिस्ट्रेस। तब तांग कहते हैं, तुम अगर मुझे अपनी मिस्ट्रेस बनाना चाहते हो तो फिर मुझे फुल तरीके से बनाओ, मुझे तुम्हारी मिस्ट्रेस बनने से प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं अब सच में तुम्हें चाहती हूँ बी डेस्परेटली। तब जंगकुक हंसकर कहते हैं, किसी के ऊपर टॉप बनने के लिए जाने वाले थे ना, तो फिर आप जाओ और जाकर किसी के ऊपर टॉप बनो, कौन तुम्हें रोक रहा है? मैं जानती हो कि तुम कर सकते हो, तो फिर जाओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, ना तो तुम्हें मेरी ज़रूरत है, ना तो मेरी मेंबर्स की भी। तब ये सुनकर तांग तुरंत कहते हैं, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तुम सही कहे हो, मैं किसी के ऊपर नहीं आ सकती हूँ, क्योंकि मैं ये सोचने के बाद ही सिर्फ तुम्हारी फेस याद आ जाता है, तुम्हारी हर एक पुश याद आ जाता है, प्लीज़। तब ये सुनकर जंगकुक हंसते हुए चुपचाप बेड पर लेट जाता है और खुद के ऊपर ब्लैंकेट को उड़ाते हुए कहता है, सो जाओ। और ये कहकर वो अपना इसको बंद कर लेता है। तब तंग उसके पास बार बार रिक्वेस्ट करने लगता है, पर जंगकुक उसकी बातों को बिल्कुल भी नहीं सुनता है और वो जो चुपचाप सो जाता है। तब तांग हार मानकर जो जाकर एक कोल्ड बात लेता है और खुद की प्रॉब्लम को सॉल्व करके उसके बाद खुद भी आकर बेड पर लेट जाता है और जंगकुक को टर्न करके उसके सिर पर अपने सिर को रखकर उसे टाइटली हक करके उसी मिनट के अंदर पूरी तरह से गहरी नींद में सो जाता है। तांग और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड नायरा की शादी 1 मंथ बाद फिक्स हुआ था और इस 1 मंथ के अंदर ऐसा नहीं था कि तांग जंगकुक के साथ इंटीमेट नहीं हुआ था। उसे नायरा को लेकर बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। वो सिर्फ ये शादी इसलिए कर रहा है क्योंकि उसकी मॉम डैड ने कहा है और तांग ये भी जानता है कि उसकी मॉम डैड सिर्फ उन दोनों के बीच के रिश्ता को अच्छा करने के लिए कर रहा है, ताकि जो किम कंपनी है वो आगे जाकर नायरा की डैड से हेल्प पा सके अगर वो लोग कभी भी मुसीबत में गिरा तो। और उसके साथ वो लोग रिस भी हैं और इस वजह से उन लोगों को प्रॉब्लम नहीं था और यही सब
रीज़न था नायरा को फिर से तांग के साथ जोड़ने की। और तांग इस वजह से उसकी एक गर्लफ्रेंड को लेकर थोड़ा सा भी फिक्र नहीं करता है। वो सिर्फ अब जंगकुक के साथ रहना चाहता है। और तांग ये भी डिसाइड कर लिया था कि उसकी गर्लफ्रेंड के साथ उसकी शादी हो जाए या फिर ना हो जाए। और जंगकुक के साथ ये रिलेशनशिप तब तक रखेगा जब तक जंगकुक इसे चाहता है। और कल वही दिन था जिस दिन तांग की शादी होने वाला है। जंगकुक जो तांग को ये पूरे मन तक और भी बुरी तरह से डिस्ट्रॉय किया था, पर फिर भी उसे शांति नहीं था। जंगकुक और तांग काउच पर बैठा हुआ था, वो भी अपने घर में। और तांग उसके ऊपर लैप पर बैठकर तांग जंगकुक के फेस को बहुत ही प्यार से सहलाते हुए कहता है, मैं सच में चाहती हूँ तुम मुझे अभी डिस्ट्रॉय करो। तब यह सुनकर जंगकुक जो केवल स्माइल के साथ कहते हैं, कल तुम्हारी शादी है और तुम तो टॉप बनने वाले थे, तो फिर तुम कैसे टॉप बनोगे? अगर मैं तुम्हारे साथ आज बहुत ही ज़्यादा रफ बन गई तो फिर तुम अपने वेडिंग नाइट को एंजॉय भी नहीं कर पाओगे, तो फिर मैं क्या करूँ? तब ये सुनकर तांग कहता है, बस मेरे साथ बहुत ही हार्डली इंटीमेट हो, मैं फिक्र नहीं करती हूँ मेरे नायरा के साथ शादी होगा या फिर नहीं। और वो भी कोई ऐसा इंसान तो नहीं है जो बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट है, वो खुद भी मेरी पीठ पीछे बहुत लोगों के साथ सोता है, तो फिर मैं क्या नहीं करती हूँ। और इसी वजह से मैं उसके साथ ब्रेकअप किया था। तब ये सुनकर जंगकुक हंसते हुए कहता है, तो फिर सच में तुम चाहते हो मैं तुम्हारे साथ बहुत ही बुरी तरह से इंटीमेट हूँ? तब ये सुनकर तंग तुरंत कहते हैं, हाँ बहुत ही बुरी तरह से। तब जंगकुक हंसते हुए कहते हैं, तो फिर मुझे सेड्यूस करो। तब ये सुनकर तंग जो एक प्राउडली स्माइल के साथ जंगकुक की तरफ झुक जाता है और उसके लिप्स को पकड़ते हुए उसे एग्रेसिवली किस करने लगता है। पर जंगकुक किसका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। तब तंग जंगकुक के लिप्स पर बाइट करते हुए उसके टंग को तांग जंगकुक के माउथ के अंदर स्लाइड करने की कोशिश करता है, पर फिर भी जंगकुक उसकी माउथ को ओपन नहीं करता है। तब तांग ये देखकर थोड़ा सी इरिटेट हो गया था और ओम जो किस को ब्रेक कर देता है और कहते, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तब जंगकुक कहते हैं, मुझे सेड्यूस करना इतनी ज़्यादा इजी नहीं होगा। तब ये सुनकर तांग जो फिर से एक प्राउडली स्माइल के साथ कहता है, वो तो मैं करके ही दिखाऊंगी। और ये कहकर तांग जो अपनी शर्ट को उतारकर नीचे फ्लोर पर गिरा देता है और उसके बाद वो जंगकुक के हाथ को पकड़ते हुए सोले अपनी पैंट के अंदर लेकर जाता है। तब जंगकुक जो अपनी बॉटम लिप्स को बाइट कर लेता है और तांग के एस को बहुत ही टाइटली ग्रैब कर लेता है। तब ये देखकर ही तांग के फेस पर एक प्राउडली स्माइल आ जाता है और वो जंगकुक की तरफ झुकते हुए उसकी शर्ट के 4 बटन को ओपन कर देता है और उसे ऐसे ही खुला छोड़कर उसके एब्स और उसके चेस्ट पर अपनी फिंगर को घुमाते हुए कहता है, तुम क्यों इतनी ज़्यादा हॉट और सेक्सी हो? तुम्हें देखकर ऐसा नहीं लगता है कि तुम 19 की भी होगे, तुम्हें देखकर लगता है तुम 28 ईयर्स की हो। तब ये सुनकर जंगकुक हंसते हुए कहता है, हाँ मैं जानती हूँ मैं तुमसे छोटा हो सकती हूँ एज से, पर मैं बहुत सारे काम में तुमसे भी ऊपर हूँ। तब ये सुनकर तंग सिर्फ हंसता है और हंसते हुए कहता है, मैं जानती हूँ माय डियर डैडी। तब ये सुनकर जंगकुक के फेस पर और भी एक बड़ा सा स्माइल आ जाता है। तब तंग जो जंगकुक के नेक पर सॉफ्टली किस करने लगता है और उसे सक करने लगता है। तब ये देखकर भी जंगकुक कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता है और उसकी फेस पर सिर्फ और सिर्फ एक इविल स्माइल था और वो सिर्फ अपने सामने की तरफ ही देख रहा था। तब वो खुद भी अपनी फेस तांग के नेक के पास लेकर जाता है और उसे शक और लिक करने लगता है। तब तांग जो ना चाहते हुए भी मौन करने लगता है। तब जंगकुक जो अपनी एक हाथ को तांग की पैंट से निकाल कर लेकर आता है और उसकी सेस को मसाज करने लगता है। तब तांग मौन करते हुए कहते हैं, तुम क्यों इतनी ज़्यादा अच्छा हो, क्यों तुम मुझे मौन करने में मजबूर कर देते हो? तब जंगकुक जो स्माइल करता है और तांग को कहता है, तो फिर मैं अब क्या करूँ? तब तांग कहता है, मुझे डिस्ट्रॉय करो, जैसे हम लोग पूरे 7 मंथ से एक साथ हैं, जैसे तुम मुझे 7 मंथ से डिस्ट्रॉय कर रहे हो ऐसे ही मुझे डिस्ट्रॉय करो। मैं चाहती हूँ तुम मुझे बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय करो। और ये कहकर तो जंगकुक की नेक में अपनी फेस को छुपा लेता है। तब जंगकुक तांग की यार को लिक करते हुए उसके कान के पास उस पर करते हुए कहते हैं, गेम ओवर स्वीट हार्ट। और ये कहकर जंगकुक जो तांग की तरफ देखता है। तब तांग कॉन्फ्यूज था और कॉन्फ्यूज होकर अपनी इनोसेंट वॉइस में कहते हैं, कौन सी गेम ओवर? तब जंगकुक कहते हैं, थोड़ा सा पीछे की तरफ भी देख लो स्वीट हार्ट। और उसके बाद
तुम खुद ही देख पाओगे कि माय डियर किटन ने क्या किया है। और ये कहकर जंगकुक सिर्फ एक प्राउडली स्माइल के साथ तांग की तरफ ही देखने लगता है। तब तांग जब पीछे की तरफ टर्न होता है तब वो देखता है वहाँ पर मिस्टर जून और मिसेस जून पूरी तरह से शॉक होकर खड़ा हुआ था। तब तांग जो पूरी तरह से डर जाता है। अभी भी जंगकुक के हाथ तांग की पैंट के अंदर था और उसके साथ वो पूरी तरह से शार्टलेस था। तब तांग जंगकुक के हाथ को हटाने की कोशिश करता है पर जंगकुक नहीं छोड़ता है और कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, सब कुछ ऑलरेडी हो गया है। वो लोग यहाँ पर पूरे 10 मिनट से था और वो लोग तुम्हारी हर एक बातों को सुन लिया है माय डियर किटन। और अब लगता है तुम्हें समझना चाहिए कि तुम ऑलरेडी क्या क्या कर लिया हो। अब क्या हम लोग कंटिन्यू करें। और ये कहकर जंगकुक जब तांग की तरफ झुकने ही वाला था तभी मिस्टर जॉन कहता है ये सब कुछ क्या हो रहा है जंगकुक तांग। तब मिस्टर जॉन कहता है तुम दोनों भाई ये क्या कर रहे हो। तब तांग जो कोई भी आंसर नहीं दे पाता है और जंगकुक भी उसे छोड़ने के लिए राजी नहीं था। तब जंगकुक तांग को तुरंत जो ऊपर उठा लेता है और उसे गोद में लेते हुए कहता है हम दोनों रूम में जा रहे हैं, हम दोनों ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। और उसके साथ मैं ये बोल दूँ कि तांग मेरे साथ पूरे 7 मंथ से इंटीमेट हो रहा है और वो मेरी पर्सनल मिस्ट्रेस बन गया है और वो मेरे साथ खुश है। अगर आप लोग चाहते हैं कि वो मेरे साथ मिस्ट्रेस बनकर ही रहे तो फिर मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता है, वो मेरी मिस्ट्रेस बनकर रह सकता है। और अगर चाहते हैं कि हम दोनों शादी कर ले तब भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं उसके साथ शादी कर लूँगी। तभी तांग क्या था मैं अभी से तोड़ना चाहती हूँ, ये सब कुछ सिर्फ गलत फैमिली था। तब मिसेस जॉन कहते तांग को अभी छोड़ दो जंगकुक, ये सब कुछ गलत फैमिली था। तब जंगकुक जो स्माइल करता है और कहते हैं ऑब्वियसली गलत फैमिली था पर अब सब कुछ ठीक है। और तांग ऐसे भी कुछ देर पहले ही मेरे पास रिक्वेस्ट कर रहा था कि मैं उसके साथ बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाऊँ ताकि वो अपनी वेडिंग नाइट तक मुझे भूल ना पाए और उसके बाद नेक्स्ट डे फिर से मेरे पास वापस आ जाए। और ये कहकर जंगकुक तांग को लेकर सीधा अपने रूम में चला जाता है। तब मिस्टर जॉन और मिसेस जॉन जो पूरी तरह से शॉक था कि सब कुछ क्या था। उन दोनों के सन कब से सब कुछ कर रहा है, उन दोनों की पीठ पीछे तांग की कल शादी है पर फिर भी तांग ऐसा कर रहा है। वो लोग अब शादी को कैंसिल भी नहीं कर सकता है तो फिर वो लोग अब क्या करेगा। फिर जंगकुक और तांग रूम के अंदर जाने के बाद ही जंगकुक तांग को बेड पर पुश कर देता है और उसके ऊपर आते हुए कहता है अब तुम क्या चाहते हो। तब तांग कहता है मैं तुम्हें बुरी तरह से चाहती हूँ, मैं अब बिल्कुल भी फिक्र नहीं करती हूँ और तुम क्यों मेरी मॉम डैड को देखकर ये सब कुछ नहीं रुके, मुझे पसंद नहीं था। तब जंगकुक कहता है क्योंकि मैं सबको दिखाना चाहती हूँ ताकि मैं सबके सामने तुम्हें डिस्ट्रॉय कर सकूँ और सबको ये पता चले मैं ऐसा पर्सन नहीं हूँ कि तुम्हारी वाइफ के सामने मैं छुप छुप कर तुम्हारे साथ रहूँगी। ऐसा नहीं होगा जियोन ताओ, क्योंकि मैं तुम्हें सबके सामने बुरी तरह से डिस्ट्रॉय करूँगी। तुम्हें इस बात का शुक्र मनाना चाहिए कि मैं तुम्हें उस टाइम पर बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा था क्योंकि ये सब कुछ ऑलरेडी मेरी प्लान था और मैं खुद मॉम डैड को बुलाया था और उसके बाद तुम्हारे साथ ये सब कुछ मेरी प्लान था क्योंकि मैं सबको ये जानना चाहती हूँ कि तुम अब मेरे साथ हो, तुम्हारी शादी होगा क्या होगा मैं फिक्र नहीं करती हो, तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। तब ये सुनकर तुम खुद कहते हैं तो फिर अब मुझे डिस्ट्रॉय करो। तब ये सुनकर जंगकुक सिर्फ स्माइल करता है और उसके बाद वो जो तांग की लिप्स को पकड़ लेता है और वो दोनों ही जो एक दूसरे को बहुत एग्रेसिवली किस करने लगता है। उन दोनों में से अब कोई भी फिक्र नहीं करता है कि आगे चलकर क्या होगा। तांग ये जानता है कि वो जंगकुक के लिए फील नहीं रखता है पर वो जंगकुक के लिए एक लाज रखता है जो तांग आगे जाकर भी चाहता है। वो सिर्फ ये चाहता है कि जंगकुक आगे जाकर होल लाइफ के लिए उसके ही रहेगा, वो किसी के साथ इंटीमेट नहीं होगा जो तांग नहीं होगा। जंगकुक के लिए भी सेम फीलिंग था पर जंगकुक जानता है वो तांग के लिए और भी ज़्यादा फील करता है और वो इसका नाम भी जानता है कि वो उससे प्यार करता है पर तांग इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। इस वजह से जंगकुक चुप है, वो सबको ये बोलना चाहता है, दिखाना चाहता है पर वो तांग की वजह से चुप है क्योंकि वो जानता है अगर उसने ऐसा कहा तब तांग उसे मना कर देगा और इस वजह से जंगकुक उसे खोना नहीं चाहता है। अगर तांग उसकी मिस्ट्रेस बनने के लिए राजी है तो फिर जंगकुक को भी इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि तांग उसकी ही बनकर रहेगा जो सिर्फ जंगकुक चाहता है। फिर पूरे 2 आवर बाद जंगकुक जो नीचे आ जाता है तब वो जो तांग को भी फ्रेश कराकर खुद के साथ लेकर आता है क्योंकि वो जानता था उसकी मॉम डैड ऑलरेडी नीचे होगा।
तंग को बैक में ज़्यादा तो पेन नहीं हो रहा था, पर अभी भी थोड़ा थोड़ा पेन था। फिर वो दोनों जब नीचे जाता है तब वो दोनों भी जाकर देखता है कि सच में उसकी मॉम डैड अभी भी वहाँ पर था। तब मिसेस जोन जंगकुक और तांग को देखकर तुरंत कहते हैं, जंगकुक तांग तुम दोनों के रिलेशनशिप तोड़ना होगा। तब दोनों ही एक साथ कहते हैं बिल्कुल भी नहीं। तब मिसेस जोन कहते हैं पर तांग तुम्हारी एक फ्यूचर है और जंगकुक की भी। तब तांग कहते हैं मैं क्या नहीं करते हो और आपको क्या लगता है मेरी एक्स मेरी पीठ पे से नहीं सोता है, मुझे पता है और इस वजह से मैं भी उसके बारे में फिक्र नहीं करती हूँ और हम दोनों की कोई भी फ्यूचर नहीं है। पर जंगकुक के साथ मेरी एक फ्यूचर है जहाँ पर तभी मिसेस जोन उसे काट देता है और कहता है सिर्फ खुद को डिस्ट्रॉय कर सकते हो और उसके साथ सिर्फ इंटीमेट हो सकते हो और कुछ भी नहीं। तब ये सुनकर तांग कहता है हाँ एग्जैक्टली और यही मैं चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कल भी मुझे डिस्ट्रॉय करें। तब मिसेस जोन चिल्ला कर कहता है तांग मैं तुम्हें इस तरह से बड़ा नहीं किया था, तुम कैसे सब कुछ कह सकते हो, वो तुम्हारी ब्रदर है और उससे भी बड़ी बात कि तुम दोनों एक साथ इंटीमेट हो रहे हो और ये बात ना तो मुझे ना तो तुम्हारी डैड दोनों में से किसी को भी पसंद है। तब तांग कहता है जंगकुक क्या मेरी खुद की ब्लड रिलेटिव ब्रदर है, ऐसा नहीं है ना, तो फिर ये सारे बातों को भूल जाइए और ये सब कुछ नॉर्मल चलता है। तब मिसेस जोन कहता है तांग प्लीज़ मेरी बातों को। तभी तांग उसे काट देता है और कहता है मैं आप लोगों की ये शादी के बाद इसलिए एक्सेप्ट किया हो क्योंकि आप लोग इसे चाहते हैं। मैं कभी भी शादी नहीं करना चाहती थी और स्पेशली मैं जंगकुक को छोड़ नहीं सकती हूँ, अब मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ। तब मिसेस जोन कहते हैं अगर जंगकुक तुम्हें आगे जाकर छोड़ दिया तो। तब तांग कहता है मैं इसमें भी क्या नहीं करती हूँ। तब ये सुनकर जंगकुक सिर्फ स्माइल करता है कि तांग पूरी तरह से उसके लिए क्रेजी है। पहले तो तांग जंगकुक को ऐसे ब्रदर सबसे ज़्यादा पसंद करता था, अब शायद ऐसे लवर भी जल्दी ही बहुत ज़्यादा पसंद करेगा। फिर उसके बाद जंगकुक कहते हैं स्वीट हार्ट चलो अब हम दोनों डिनर भी कर लेते हैं, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, इन दोनों की बातों पर फोकस मत करो। तभी मिस्टर जोन कहते हैं जंगकुक बिहेव, हम दोनों तुम्हारी मॉम डैड हैं। तब जंगकुक कहते हैं जैसे मैं क्या करती हूँ। तब मिसेस जोन कहते हैं कल तुम्हारी शादी है तांग और तुम शादी करोगे, जंगकुक के बारे में भूल जाओ और जंगकुक जल्दी ही तुम अदर कंट्री में जाओगे क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम कोई भी आगे जाकर आप प्रॉब्लम क्रिएट करो। तब ये सुनकर जंगकुक कहते हैं मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मेरी टिकट परसों का बुक कर देना क्योंकि मैं कल ह्योंग की शादी देखना चाहती हूँ और लास्ट टाइम की तरह मैं उसके साथ। तभी मिसेस जोन उसे काट देता है और कहता है तुम उसके साथ इंटीमेट नहीं होगे। तब ये सुनकर जंगकुक सिर्फ स्माइल करता है और कहता है अब दोनों यहाँ से जा सकते हैं और ये कहकर वो तांग की उसके अंदर पॉजिटिवली हाथ ग्रैब कर लेता है। तब मिसेस जोन कहते हैं आज जो करना चाहते हो कर लो, तुम लोगों के पास पूरी रात है, पर कल से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जंगकुक तुम कल शाम के टाइम पर फ्लाइट को पकड़कर यहाँ से चले जाओगे तांग की शादी के तुरंत ही बाद। तब ये सुनकर जंगकुक कहता है ओके। तब तंग कुछ कहने वाला था पर जंगकुक उसके हाथ को पकड़ लेता है जिस वजह से तंग चुप हो जाता है। फिर वो लोग चले जाने के बाद ही जंगकुक तांग को कहते हैं क्या हुआ है। तब तांग कहते तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे जंगकुक। तब जंगकुक कहते हैं तो फिर क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे साथ रहूं, तुम्हारी फीलिंग क्या है मेरे लिए। तब तांग कहता है मुझे नहीं पता पर मैं तुम्हें किसी और के साथ देखना नहीं चाहती हूँ। तब जंगकुक कहता है मैं भी नहीं देखना चाहती हूँ, तो फिर शादी क्यों कर रहे हो, मुझे बोलो, तुम अगर इस शादी को नहीं रोक सकते हो तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ, ऐसे भी मैं फिक्र नहीं करती हूँ। तब ये सुनकर तंग गुस्से में आकर कहते हैं ठीक है मैं इस शादी को कैंसिल कर दूंगी, मैं अभी बातें करती हूँ। तब जंगकुक कहते हैं नहीं, तुम इस शादी को तब कैंसिल करोगे जब ये शादी ऑलमोस्ट होगा ही और तुम जब उसे एक्सेप्ट करने वाले होंगे तब तुम्हें इसे कैंसिल करना होगा और तुम्हें मुझे एक्सेप्ट करना होगा, मैं उसके पास रहूँगी, तुम मुझे एक्सेप्ट करोगे। तब तंग तुरंत कहते हैं हाँ मैं करूँगी, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तुम मेरे हस्बैंड बन जाओ कुछ भी बन जाओ, मैं फिक्र नहीं करती हूँ, पर मैं तुम्हें दूसरों के साथ नहीं देखूँगी। तब ये सुनकर जंगकुक सिर्फ स्माइल करता है और ये कहता है ठीक है अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो फिर मैं भी कर सकती हूँ, पर तुम अगर उस गर्ल के साथ शादी कर लोगे तो फिर याद रखना फर्स्ट वेडिंग नाइट ही मैं तुम्हें इतनी ज़्यादा बुरी तरह से डिस्ट्रॉय करूँगी कि तुम सोच भी नहीं सकते हो और उस गर्ल उसके बारे में भी सोचना मत। और ये कहकर तंग जंगकुक की तरफ अपनी डार्क आइज के साथ देखने लगता है जिसे देखकर
तंग डर जाता है क्योंकि वो इससे समझ पा रहा था कि जंगकुक शायद उसके आइस से ही उसे मार डालेगा। फिर वो दोनों मुझसे ज़्यादा बातें ना करते हुए जाकर चुपचाप अपने डिनर को करता है और वो लोग अपने बेडरूम में जाकर जो एक दूसरे को हक करके सो जाता है। जंगकुक बहुत ही ज़्यादा खुश था कि तंग पूरी तरह से उसके कंट्रोल में है और उसे कोई भी अब तंग को उससे छीन नहीं सकता है। अगर छीनने की कोशिश किया तो फिर जंगकुक उसे इजीली जाने नहीं देगा और ये सब कुछ ऑलरेडी जंगकुक के प्लान के ही हिस्सा था और जंगकुक इस वजह से खुशी खुशी अपना इसको बंद कर लेता है कि कल उन दोनों की शादी है और कल ही उन दोनों की वेडिंग नाइट होगा। और जंगकुक ये सोचकर स्माइल करता है और अपना इसको बंद करके कुछ ही सेकंड बाद ही सो जाता है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।